जय माता दी दोस्तों, आज की मार्केट न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अपडेट के बारे में, आज के मार्केट के अपडेट के बारे में कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक्स में क्या मोमेंटम, क्या तेज़ी बन सकती है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला है मारुति सुजुकी सेल्स ग्रोथ। जी हाँ, मारुति सुजुकी का सेल्स ग्रोथ आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त सेल ग्रोथ देखा गया है, वो भी 2.18 लाख यूनिट का। जी हाँ, छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त नंबर देखने को मिल रहा है और ग्रोथ 22% का ग्रोथ देखा गया है। ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट का आया था जीएसटी नंबर, मतलब करने का जीएसटी का जो अनाउंसमेंट था, ये मारुति सुजुकी को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वो कैसे? क्योंकि जितने भी ऑटो सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट हो या ऑटो सेक्टर के क्या कहते हैं गाड़ियाँ, उस पर क्या था, जीएसटी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने कम किया था। तो यहाँ पे साफ साफ मारुति सुजुकी के सेल्स ग्रोथ पे देखा जा रहा है। फिर बात करते हैं मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने हायर एवर 3.95 लाख व्हीकल्स का एक्सपोर्ट का डेटा शेयर किया है और ट्रेंड पॉजिटिव है और ग्रोथ 21% का ग्रोथ देखा जा रहा है। फिर बात करते हैं वहीं आईटीसी की बात किया जाए तो आईटीसी में ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड की रेटिंग दे दिया है। अगेन यहाँ पे मैंने कोई ऐसा रेटिंग नहीं दिया है, यहाँ पे ब्रोकरेज ने रेटिंग दिया है, वो भी नुआमा जी ने, नुआमा ने डाउनग्रेड कर दिया है आईटीसी को होल्ड करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट का टैक्सेस में हाइक होने वाला है, वो सबसे बड़ा रिस्क माना जा रहा है और ट्रेंड पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में एसजीआर रिलीफ मिल चुका है, मतलब वोडाफोन आइडिया की जो एसजीआर का जो बकाया राशि है उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए वो दे दिया, छूट दे दिया कि मतलब 5 साल के अंदर में गवर्नमेंट पैसा नहीं मांगेगी वोडाफोन आइडिया से। मतलब 83,400 करोड़ का जो एजीआर ड्यू था उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बोला कि 5 साल के लिए रेस्ट दे दो भाई, आराम करो, 5 साल के बाद ही देखा जाएगा कि क्या करना है वोडाफोन आइडिया में। ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं वरुण बेवरेज की। बात किया जाए तो वरुण बेवरेज में एक एक्विजिशन हुआ है, वो एक्विजिशन है त्विजा। जी हाँ, त्विजा का 1119 करोड़ का यहाँ पे एक्विजिशन हुआ है। मार्केट शेयर में टारगेट जो रखा गया 20% का, मतलब 2027 तक। ठीक है, और ट्रेंड पॉजिटिव माना जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इंडियन री इंश्योरेंस की। बात किया जाए, देखिए इंडियन री इंश्योरेंस ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में अच्छा खासा प्रीमियम ग्रोथ देखा जा रहा है, 1.12 लाख करोड़ का हुआ है और ग्रोथ 11% का और ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा रहा है। मतलब कि जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर हैं उन इंश्योरेंस सेक्टर को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिसके वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा खासा तेजी और अच्छा खासा ग्रोथ देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्टली आपको क्या करना है, जितने भी अच्छे अच्छे इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर्स हैं आपको वाइट लिस्ट करना हो, आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है चार्ट पे कि हाँ ग्रोथ आ रहा है, ट्रेंड नहीं, ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए और अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से सारा इन्फॉर्मेशन, सारा न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। तो ये सारे न्यूज़ पे आपको क्या करना है, आपको नज़र बना के रखना है। कुछ भी मोमेंटम, कुछ भी तेज़ी बनती है तो आपको डायरेक्टली कूद नहीं जाना है, आपको चार्ट एनालिसिस करना, फिर उसके बाद देखना है कि ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर उसके बाद आपको एक्शन लेना है। आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।